जामवंत की कहानी। जामवंत का जन्म। राम युग में जामवंत। जामवंत का अहंकार। जामवंत की कहानी। जामवंत को रक्षपति कहा जाता है। यह रक्ष बिगड़कर रीछ हो गया, जिसका अर्थ होता है भालू, अर्थात भालू के राजा। लेकिन क्या वे सचमुच भालू मानव थे? रामायण आदि ग्रंथों में तो उनका चित्रण ऐसा ही किया गया है। रक्ष शब्द संस्कृत के अंतरिक्ष शब्द से निकला है। दरअसल दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में इस तारामंडल को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सप्तर्षि तारामंडल मंडल को यूनान में बड़ा भालू कहा जाता है। इस तारामंडल के संबंध में प्राचीन भारत और यूनान में कई दंतकथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास और जामवंत आदि कई ऋषि, मुनि और देवता सशरीर आज भी जीवित हैं। कहते हैं कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान हैं। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ हैं। वह निरंतर पढ़ा ही करते थे और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा हैं। लेकिन परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। रामायण काल में हमारे देश में 3 प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व था। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति, जिसके प्रमुख राजा दशरथ थे। दक्षिण भारत में अनार्य संस्कृति, जिसका प्रमुख रावण था। और तीसरी संस्कृति देश के मध्य भारत में आरण्यक संस्कृति, जनजातीय और आदिवासी के रूप में अस्तित्व में थी, जिसके संरक्षक महर्षि अगस्त्य मुनि थे। अगस्त्य मुनि वनवासियों के गुरु व मार्गदर्शक थे। रक्ष और वानर, बाली, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, नल, नील आदि अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। कहा जाता है कि जामवंत सतयुग और त्रेतायुग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत का जन्म माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। राम युग में जामवंत, त्रेता युग में भी जामवंत बूढ़े हो चले थे। राम के काल में उन्होंने भगवान राम की सहायता की थी। कहते हैं कि जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वह बूढ़े हो चले थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती थी कि आप ही समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उनको याद दिलाते हैं। माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। जामवंत का अहंकार। राम रावण के युद्ध में जामवंत जी राम सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मुझे पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरी। तो उस समय प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और चुप रह गए। श्री राम समझ गए कि जामवंत जी के भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। जामवंत ने कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। फिर जब द्वापर युग में श्री कृष्ण के ऊपर मणि चोरी का आरोप लगा, तब श्री कृष्ण ने जामवंत जी से 29 दिनों तक युद्ध की युद्ध जीतने के बाद जामवंत जी ने मणि दे दी और अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। तब से वो जामथुन नगरी के किसी गुफा में तपस्या में लीन है। ऐसे ही और धार्मिक जानकारी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानी को और कमेंट में अपना राय जरूर दें।